नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, जिसे हम कहते हैं सोमवती अमावस्या। आज हम इस वीडियो में आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि सोमवती अमावस्या क्या है, इसके पीछे इस व्रत के करने का महत्व क्या है, इस व्रत से जुड़ी हुई कथा क्या है, और इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन या अमावस्या के व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, जो भी जानकारी हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारी आस्था पर, हमारी मान्यता पर आधारित है। सोमवती अमावस्या, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सोमवती अमावस्या है क्या। यानी वो अमावस्या जो सोमवार के दिन आती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। वर्ष में 2 अमावस्या या कभी कभी 3 अमावस्या भी सोमवार के दिन आती हैं। जो अमावस्या सोमवार के दिन आती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस सोमवती अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में या हिंदू परंपराओं में, सनातन धर्म में इसे एक पर्व की तरह मनाया जाता है, इसलिए सोमवती अमावस्या को एक पर्व की तरह मनाते हैं। सोमवती अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है हमारी हिंदू परंपराओं में। वैसे अमावस्या में जैसे हम ये मानते हैं कि इस दिन पितृगण या पितरों की पूजा के लिए, श्रद्धा के लिए या उनके श्राद्ध के लिए तर्पण दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ की अमावस्या के दिन पितृगण अपने स्वजनों के घर पर प्रातः से लेकर सूर्यास्त तक, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक उनके घर के दर पर वायु रूप में स्थित होते हैं, और जो भी दान पुण्य करते हैं वो पितरों को उससे संतुष्टि मिलती है और उसके फलस्वरूप पितरों का आशीष हमें मिलता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन, जैसे सोमवार का दिन आता है, और सोमवार का दिन हम जानते हैं ये भगवान शिव का दिन है, इसलिए इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। और यह व्रत सोमवार के दिन जो व्रत करते हैं या सोमवती अमावस्या के दिन का जो व्रत आता है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं इस कामना के साथ कि उनके पति की दीर्घायु हो, यानी पति की दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है सोमवती अमावस्या का। इस व्रत को एक नाम और से जाना जाता है जिसे कहते हैं अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा जाता है। अश्वत्थ प्रदक्षिणा, अश्वत्थ यानी पेड़, जो पीपल का पेड़ है उसको अश्वत्थ कहते हैं, यानी अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहते हैं इसको। इस दिन पीपल के पेड़ पर धागा बांधकर और उसकी 108 परिक्रमा की जाती है, और उनकी पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, दीप आदि से पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, चंदन चढ़ाया जाता है, इससे उसकी पूजा की जाती है। इसलिए इस सोमवती अमावस्या का महत्व इसलिए भी है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। कई बार परंपरा यह भी है कि पीपल के पेड़ की 108 भंवरी दी जाती है, तो यह भी एक परंपरा है। तो सोमवती अमावस्या का अपने आप में बहुत महत्व है। इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से या दान पुण्य आदि करने से कई यज्ञों के बराबर हमें फल मिलता है। यानी हमारी हिंदू परंपरा में सोमवती अमावस्या का अपने आप में कई दृष्टि से महत्व है। जो महत्व है वो हमारी परंपरा में सदियों से चला रहा है। वैसे दोस्तों, इस व्रत के महत्व के बारे में स्वयं महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को भी इस सोमवती अमावस्या के महत्व को समझाया था, और इस व्रत को करने से या इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से कई यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के घर में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है, स्वस्थता बढ़ती है और सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। तो ये इस व्रत के पीछे का महत्व है। अब जानते हैं इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। वैसे दोस्तों, सोमवती अमावस्या से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथा हैं, लेकिन एक कथा हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं जो काफी प्रचलित कथा है। उस कथा के अनुसार एक बार की बात है, प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ में रहता था। उसकी कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो उसके
कन्या के अंदर स्त्रीयोचित गुणों का विकास होने लगा और उस गरीब ब्राह्मण को भी अपनी पुत्री की विवाह की चिंता सताने लगी। लेकिन क्योंकि वो निर्धन था, उसकी कन्या का कहीं विवाह नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि कोई सिद्ध महात्मा उनके घर पर आते हैं और उस ब्राह्मण के घर पर आते हैं और उस कन्या की सेवा से बहुत संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और उसको दीर्घायु होने की कामना दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है, यह विवाह का उचित योग नहीं है। तब वो ब्राह्मण उसको साधु महात्मा जी को पूछता है कि आखिर इसका क्या उपाय है, ऐसा क्या किया जाए कि इसका जो वैधव्य योग्य है या विवाह योग्य जो रेखा नहीं है उसकी किस्मत बदल जाए। आत्मचिंतन करते हैं और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से बताते हैं कि इस गांव से थोड़ा दूर एक गांव में एक सोना नाम की दोबन रहती है, अपने बेटे और बहू के साथ रहती हैं। अगर यह कन्या वहां जाकर उस दोबन की सेवा चाकरी करे, उस घर में सेवा चाकरी करें और अगर वो दोबन सोना नाम की जो दोबिन है अपने मांग का सिंदूर इनको दे दे तो वो कन्या की किस्मत बदल सकती है और इसके जो वैधव्य योग है वो भी समाप्त हो सकता है। ऐसा जब वो साधु महात्मा कहते हैं तो कन्या वैसे ही करती हैं और वो सोना नाम की दोबिन के घर जाकर चाकरी करने लगी। वह प्रातः बहुत जल्दी जाती, यानी भोर में उठकर अंधेरे अंधेरे जाती और उसके घर की सारे काम करके चली जाती। एक दिन वो सोना नाम की दोबिन अपनी बहू से कहती है कि तुम बहुत जल्दी उठकर इतना काम कर लेती हो, पूरे घर की साफ सफाई कर लेती हो। तब वो बहू कहने लगी, माँ जी मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, मैंने सोचा कि कहीं आप जल्दी उठकर काम करती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। तब वो सोना नाम की दोबिन कहने लगी कि मैं भी काम नहीं करती हूँ, फिर ये घर की चाकरी कौन करके जाता है, कौन घर का सारा काम करके जाता है। तो वो दोनों इस पर नजर रखने लगी कि कौन घर में आता है और पूरे घर का काम करके चला जाता है। तो वो देखती हैं कि वो ब्राह्मण की कन्या उनके घर पर जब काम कर रही होती है तो सोना नाम की दोबिन उस कन्या से पूछती है कि तुम कौन हो और क्यों आप आकर हमारे घर में ये चाकरी करती हो, क्यों सेवा करती हो। तब वो ब्राह्मण की कन्या अपने सारी बात जो साधु महात्मा ने बताई थी वो सोना नाम की दोबिन को कहती है। सोना नाम की दोबिन वो बड़ी पतिव्रता थी, उसके चेहरे पर एक तेज था, एक उस आचार विचार और संस्कारों वाली नारी थी। उसने यह स्वीकार किया कि वो अपने मांग का सिंदूर उसको जरूर देगी। उसका जो सोना नाम की दोबिन थे उसका जो पति था प्रातः अस्वस्थ रहता था। एक दिन की बात है कि सोना नाम की दोबिन अपनी बहू से कह के गई कि तुम घर पर ही रहना, मैं उस ब्राह्मण के घर जाकर आती हूँ। वो जाती हैं और रास्ते में जब जाती हैं और अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या को दे देती हैं और जैसे ही वो अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या को देती हैं उसको आभास होता है कि उसका पति इस दुनिया में अब नहीं रहा। लेकिन क्योंकि वो जब घर से निकली थी, निराजल होकर निकली थी, जल भी ग्रहण नहीं किया था और यह संकल्प लेकर निकली थी कि रास्ते में जो भी पीपल का पेड़ आएगा उस पीपल के पेड़ की सूत बांधकर वो प्रदक्षिणा करेगी, 108 प्रदक्षिणा करेगी। यह सोचकर वो घर से निकली थी और जो ब्राह्मण के घर से उसको जो भी पुए या पकवान मिला उनकी जगह पर उसने ईंट के 108 टुकड़े किए और इस तरह से भंवरी बनाकर उसकी प्रदक्षिणा करी, पीपल के पेड़ की धागा बांधा और 108 प्रदक्षिणा करी और पूजा करी पीपल के पेड़ की। इसकी पूजा करने से उसका जो सौभाग्य था या उसका जो पति था उसके शरीर में कंपन आने लगी और वो जीवित हो उठा। तो यह है इसके पीछे जुड़ी हुई कहानी कि सौभाग्यवती स्त्रियां सौभाग्यवान बनती हैं, उनके पति की दीर्घायु होती हैं। ये इसके साथ में जुड़ी हुई पौराणिक कथा है, मान्यता है। सोमवती अमावस्या के पीछे का महत्व क्या है, इसलिए सुहागन स्त्रियां प्रायः ये व्रत रखती हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं, परिक्रमा लगाती हैं। या कई बार यह भी परंपरा है कि 108 परिक्रमा की जाती है, 108 भंवरी लगाई जाती हैं। जो लोग पहली सोमवती अमावस्या को पूजा करते हैं या पहली बार पूजा कर रहे हैं उनको इस दिन पूजा करने में पीपल के पेड़ की जब पूजा करते हैं तो पीपल के पेड़ पर जल, दूध, चंदन, पुष्प इत्यादि जलाना चाहिए, दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए और पान इत्यादि से परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद में जब भी अमावस्या की पूजा की जाए तो ऐसा माना जाता है कि बाद में फल या पकवान या मिठाई किसी से भी पूजा की जा सकती है। तो ये रही दोस्तों इसके साथ में जुड़ी हुई कहानी कि कहानी क्या है, क्यों इस दिन व्रत का इतना महत्व है। अब जानते हैं कि इस व्रत के दिन हमको क्या नहीं करना चाहिए, सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए।
अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए, ये जो जानकारी हमने संकलित करी वो आपके बीच में साझा कर रहे हैं, कुछ सुझाव मात्र हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अमावस्या के दिन जो प्रेत आत्मा है वो ज़्यादा सक्रिय होती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस दिन हमें नकारात्मक विचार मन में नहीं लाने चाहिए, ऐसी कोई नेगेटिव थिंकिंग माइंड में नहीं लानी चाहिए जो और अधिक प्रबल बने। तो नकारात्मक विचारों को मन से निकाल देना चाहिए। दूसरी बात, इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, इस दिन लहसुन प्याज आदि भी नहीं खाई जाती है। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए या स्त्री संभोग भी नहीं करना चाहिए। इस दिन ऐसा भी कहा जाता है कि बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। एक और बात, क्योंकि यह हमारे पितरों को संतुष्टि के लिए दिन होता है, अमावस्या का दिन। जैसे मैंने बताया कि पितर हमारे स्वजनों के दर पर आते हैं अमावस्या के दिन, और जो भी हम उनके लिए श्रद्धा निमित्त श्राद्ध करते हैं या तर्पण करते हैं, उससे वो प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो इस दिन अमावस्या के दिन हमें कभी भी अपने पितरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, जिससे उनको दुख हो, जिससे उनका आशीष हमको न मिले, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अब इस दिन क्या करना चाहिए, विशेषकर जैसा मैंने बताया कि जो हम काम करते हैं इस दिन अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन हमें अपने प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद में अगर गंगा या पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान किया जा सकता है, और अगर तीर्थ नदियों में स्नान करने में संभव नहीं है तो हम घर में जब स्नान करें तो गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान किया जाए तो भी उसमें वही फल मिलता है जो गंगा में स्नान करने का मिलता है। दूसरी बात, स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन सोमवती अमावस्या भगवान शिव और पार्वती का व्रत दिन है, तो इस दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। शिव को जलाभिषेक किया जाता है, दुग्ध चढ़ा जाता है, शहद चढ़ा जाता है। जो शिव की जैसे अभिषेक करते पूजा करते हैं, तो शिव की पूजा करनी चाहिए ताकि शिव और पार्वती की कृपा हम पर बनी रहे। इस दिन भगवान विष्णु का और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और जब हम पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं तो इसके पीछे का प्रयोजन यही है कि पीपल के जड़ में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का वास होता है, तने में शिव का वास होता है, शाखाओं में पत्तों में ब्रह्मा जी का वास होता है। तो इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें देवताओं का आशीर्वाद हमें मिले, भगवान का आशीर्वाद हमें मिले। और इस दिन हमें व्रत रखने का प्रयास करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन जहाँ तक संभव हो, विशेषकर सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं, तो इस व्रत का भी अपने आप में एक महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन अगर संभव हो तो व्रत रखना चाहिए। इस दिन अगर हम मौन व्रत रख के व्रत करेंगे तो मौन रखने से भी सहस्त्र गोदान के बराबर हमें फल मिलता है। और इस दिन पूर्णतः सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार का नशा या तामसिक भोजन हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी कि इस दिन हम क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सुझाव मात्र है, लेकिन अगर हम अच्छे कार्यों को या अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं या अपने दैनिक दिनचर्या में या ऐसे महत्वपूर्ण दिन के दिन अपनाते हैं तो निसंदेह हमें उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए हम अपने परंपराओं से जुड़ें। हमारी हिंदू मान्यता में जो भी धर्म है, व्रत है, पूजा पद्धति है, उसको जानने का प्रयास करें। और हमने जो जानकारी संग्रहित करी आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए नए वीडियो आपके बीच में शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, हम हर सप्ताह 2 वीडियो आपके बीच में साझा करते हैं, हर सोमवार और गुरुवार को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।